Anu Mataji, thank you so much for coming forward to take this wonderful initiative to talk about the glorious Srimad Bhagavatam. Hare Hare. So it's all yours now. Hare Krishna, Krishna प्रभु जी। Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे Hare. Everybody can mute yourself, please. I think somebody is chanting. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम and all दंडवत प्रणाम to all the devotees presented here. Thank you Prabhu ji so much for giving this opportunity. So and I will try to tell what I have learned from you all, and because I am not that much capable to speak on such a big topics, and but I will try to tell what I have learned from you all, and what like Prabhupada is telling. So and what our previous acharyas has told us. So first I want to pray. So we all should pray first, and please pray for me also, so that I can say nicely, and I should do justice with this topic. So it is a very interesting and exciting topic. So a lot of things I got from it. So first we'll start from Mangalacharan. So first, this session is dedicated to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and because we all the sessions of our are dedicated to him only. तो सबसे पहले हम जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधरं। श्री गुरु दीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। So now we'll go with the topic. So please मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छे से इसके बारे में बता सकूं, और जो भी हो और ये इस ज्ञान को आगे जो है वो मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, जो भी मैंने सीखा है। और इसके अंदर जो है महाप्रेम प्रभु जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और ब्रजेश्वरी माता जी का भी, जिन्होंने मुझे पुश किया है इसके अंदर। तो जो भी मैंने यहाँ पर सीनियर वैष्णवा से और उनके लेक्चर से सुना है, मैं उसी को यहाँ पर जो है वो आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो प्रभु जी, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी ओके, नो? Yes, Mataji, mix should be okay. Not a problem. Okay, Prabhuji. So we are going with Canto 2, Chapter 5, Causes of All Causes. सर्व कारण कारणम. So previous जो हमने last Saturday we heard from महाप्रेम प्रभु जी, it was about the question of परीक्षित महाराज. उन्होंने जो है वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए थे कि क्रिएशन जो है वो कैसे हुआ है, मतलब जो भी निर्माण कार्य हुआ है या जो भी बना है, what is the source behind it,
how it happened. So I like very much about Bhagavatam. Like when we see there is like story inside story is going on. Like anyhow, we can say some of this our film industry and all, they also copy, I think, from our scriptures only, because I think long back some of the English movies or some movies, they show like you see in the past this happened and in the future this is happening. So like they show, so similar it is very, when you go deeper, like how our roots are actually connected to Lord, this is shown in this, and this creates a very like a deep connection with Lord. So जब ऐसा हम लोग देखते हैं ना कि मतलब कैसे चल रहा है और कहाँ से हमारे कनेक्शंस हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो है, और भागवतम के अंदर कि मतलब सडन ऑफ, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, कैसे स्टोरीज जो हैं आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो उसका जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, और हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल जो है वो हमारी जड़ें कहाँ पर हैं और हम किससे जुड़े हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक so last chapter we were discussing about Parikshit Maharaj asking question to Sukdev Goswami. Now here we see Sukdev Goswami in the last that shloka of the last chapter, the fourth chapter, he says, same way you are asking to me, the questions were asked from my father to Narad Muni, and same way Narad Muni has asked to Brahmaji, and like that, and from Brahmaji to like Krishna. So I am going to narrate the discussion which has been happened between Narad Muni and Brahmaji. So that we are going to start from this chapter. So here, the first one to first shloka to eighth shloka is very beautiful, and it is like shown how Narad Muni is glorifying Brahma and Brahmaji, and he is asking with a very respectful manner the what are the questions, like how it has been happened, so these are some of the questions which he asks, and he in a very humble mood. So like how we should we will take the learnings from it later. So first we will go with the part what are the things going on. तो पहले इसमें जो है वो नारद मुनि कितने मतलब ध्यान से और पूरे धैर्य से भगवान से, मतलब जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बारे में जो है पहले 8 जो श्लोक है उनके अंदर बताया गया है। और इसी प्रकार हम जो है वो धीरे धीरे जितने भी जो श्लोकास हैं उनको उन पार्ट में डिवाइड करके पहले समझेंगे कि क्या क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद में हम इससे क्या सीख सकते हैं। लर्निंग्स बहुत सारी है, लेकिन जो हम इससे इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स थी वो हम लोग क्या मतलब बता सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कैसे जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और कैसे जो है वो इसको एकदम बचाया गया, या फिर इसका एक्चुअल सोर्स क्या है। इस प्रकार से जब चला, तो सबसे पहले नारद मुनि पूछे उनसे कि बैकग्राउंड क्या है इसका, कि कैसे, बिकॉज ना ब्रह्मा जी से क्यों पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी से अलावा इसके कोई और भी जो है इतना, मतलब हम लोग बोलेंगे कि not that much qualified person is there who can answer this, because he is the chief of all living entities, मतलब means he is at the higher position। मतलब हम जो मनुष्य जीवन के या फिर हम बाकी जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं उन सबसे सबसे ऊपर सोचे तो ब्रह्मा को ही हम लोग जो है वो समझते हैं कि हम उन्हीं में से आ रहे हैं। जनरली हम कभी भी अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है नारद मुनि बिल्कुल प्रॉपर एक अपने फादर से जो है वो करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज ही इज द like till now he feels like he is only the creator. But the thing comes, then he is asking like, but I have seen you like you are doing austerities। मतलब हम देखें कि हम यज्ञ दान तप हम भी करते हैं, लेकिन हम किसके लिए करते हैं, मतलब उनसे ऊपर हमारे ऊपर सुपीरियर है, भगवान है, हम उनके लिए करते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर आप सुपीरियर हैं, you are the almost the superior and the chief, then why you are performing these austerities and for whom you are doing? It means like there is somebody superior than you and you are worshipping him। So इस प्रकार से जो है नारद मुनि के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या फिर वो यहाँ पर एक ये भी बात कह रहे हैं कि जैसे एक मकड़ी होती है या एक स्पाइडर है, इट क्रिएट्स इट्स वेब
and then whenever it is required and for how much time it is required, it just stay there, and it enjoys it, and when it doesn't want, it just take it back. So it is being created by its saliva. जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी खुद ही अपने जाले को बनाती है और खुद ही उसे जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे वापस ले लेती है। तो इस प्रकार से जो है नारद मुनि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आती है, ये तो थे हमारे नारद मुनि जी के क्वेश्चंस। अब इसके बाद में जो है वो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि बताते हैं कि क्या ऐसा है इसके अंदर कि वो ही क्रिएटर है या नहीं है, या फिर ये हम जानेंगे हमारी आगे वाली स्लाइड में। तो इन दैट ब्रह्मा इज टेलिंग दैट नो 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 नो, आई एम नॉट द क्रिएटर, आई एम द सेकेंडरी क्रिएटर। मीन्स यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो बता रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। आई एम नॉट द क्रिएटर, मतलब जो निर्माता है, जो रचयिता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं से जो है सभी चीजें आ रही हैं, मैं बस उन्हें रिक्रिएट करता हूँ। मतलब मेरा कार्य इतना है कि मुझे सब कुछ मिला है एंड आई एम जस्ट लाइक मेंटेनिंग इट, या मैं उसे जो है वो रिक्रिएट करने का मेरा रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर। हम लोग बोलते हैं कि ना जो भी सीड्स हैं वो भगवान से आते हैं, और ब्रह्मा इज टेलिंग लाइक आई पुट वाटर इन देम एंड आई असेंबल्स देम सो दैट इट कैन ग्रो नाइसली। तो हम लोग जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं गार्डनर का, मतलब एक माली जो कि बीज रोपण करने के, बीज लाने के बाद में, उसका रोपण करने के बाद में कैसे उसे पोषण पहुंचाता है ताकि वो एक बहुत सुंदर पेड़ बन सके। तो यह जो कार्य है ब्रह्मा यहाँ बोल रहे हैं मैं ये कार्य करता हूँ, लेकिन अल्टीमेट कॉज कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं से जो है सारी जो सृष्टि है उसका निर्माण होता है। और हम और एक चीज और दे सकते हैं कि सन from sun, like we are getting everything, whatever we feels like light and fossil fuels, everything is being provided by the sun, and the source is sun only, but we feels like okay, if we are not having knowledge, so we'll say no, this electricity is coming from the pole only, yaar. It is electric, and the moon, it's just like it's a separate identity or something like that, but all things, the main source is the sun only. Then this is like Brahma just gave one answer like I am not the creator. Now the thing comes, अभी जो है ब्रह्मा ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को और डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे, ये हमारे चल रहे हैं आगे श्लोक नंबर 15 से 17 तक, जहां पर ब्रह्मा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से कि कैसे जो है क्या क्या चीजें जो हैं वो भगवान के लिए होती हैं और कैसे इसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ना जो भी चीजें इस सृष्टि में बन रही हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह सब भगवान के आनंद के लिए किए जा रहे हैं। एवरीथिंग इज मेंट फॉर हिज प्लेजर ओनली, नथिंग इज बीन डन फॉर हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे लिए ऐसा हो रहा है, बट हम सोचते हैं हमारे आसपास ही ये चीजें घूम रही हैं, बट द थिंग इज वी कांट इवन कंट्रोल आवर ओन बॉडी how it is working. So everything is being meant for Lord's pleasure. Whatever, जैसे ऑस्टेरिटीज हम लोग अभी जैसे पीछे अब ब्रह्मा जी बोल ही रहे थे कि इतने 10,000 सालों से या 1,000 सालों से, 1,000 सालों से जो है वो तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो सब जो है भगवान के लिए। फिर भले देवता हो, हरे 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 राम हरे, फिर भले जो देवता हैं वो हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि हम एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसके अंदर कैसे काम किए जाते हैं, वैसे देवता भी जो हैं वो सारे भगवान के लिए कार्य करते हैं। और साथ में ही जो जो भी क्रिएशन है वो सब जो है वो ब्रह्मा जो है वो भगवान के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कोई भी जो है वो क्रिएट नहीं करता। अभी कोलंबस का उदाहरण जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देते हैं उसके अंदर, और बताते हैं कि जैसे एक लैंड ऑफ पोर्शन पहले से अवेलेबल था, भगवान ने कोलंबस के दिमाग में ये सुकृति दी और उसको ये इतनी, जैसे हम बोलते हैं कि पावर दी, या उसके पुराने पिछले जो कार्य उसने जिस प्रकार से किए हुए थे, तो उस प्रकार से उसे जो है वो उतनी पावर मिली जो कि वो उसको डिस्कवर कर सके
और अमेरिका का नाम दे सके। लेकिन हम जो है ग्लोरीफाई इसको कैसे कर रहे हैं, डिस्कवरर। सो कोलंबस इज द डिस्कवर, हाउ ही डिस्कवर्ड, एवरीथिंग इज लाइक अ प्लानिंग ऑफ लॉर्ड when a devotees think from his mind. People will think like, oh, this is the person behind him. No, exactly everything was present there only. Columbus only went and he just discovered, see, this is a place, and the everything whatever is being given in his mind according to like Lord's mercy. When mercy is there, like we yeah. When mercy is there, we can render service and we can perform our work very nicely. So in this, like how it is, the supreme creator is how the supreme he is, and what all things meant are meant for him only. Now Brahma will tell like how the things are being created. So first we went through the questions of Narad Muni. Then Brahma is glorifying and he is telling like, I'm not like this, don't consider me like that. I am only the like secondary creator. Then now it comes the part where Brahma is going to answer how Lord is creating all these things with his energies and the everything, the time, the sky, how it will be going to happen. He is slowly with everything, he will explain how Lord creates. So we move on to the first part. What is that? First of all, what is meant and all in how it is. So first of all, we see there are like three Purusha incarnation. So first incarnation is Karnodakshayi Vishnu. सबसे पहले जो भगवान का पुरुष incarnation है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो भगवान से आए, वो है कार्णोदक्षाई विष्णु। और उनमें से जो है महत तत्व की जो है हम लोगों को प्राप्ति होती है। महत्व तत्व टेक प्लेस एंड देन महतत्व, from महतत्व false ego comes, and then this false ego it combines with the mode of nature and different things are being created. तो जब जिस प्रकार से फॉल्स ईगो जो तीन प्रकार है प्रकृति के, उनके साथ में मिलते हैं, जो हमारे तीन प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं, सात्विक, रजस एंड तमस। ये तो हिंदी में, और इंग्लिश में मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जिस प्रकार से फॉल्स ईगो जब इन तीनों चीजों के साथ में मिलती है, मोड ऑफ नेचर के साथ में, डिफरेंट थिंग्स आर फॉर्म्ड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर फॉल्स ईगो is like connecting with mode of ignorance. When it connects with mode of ignorance, things like sky, air, fire, water, earth are being created. And from this, it moves on from its subtle form, it forms sound, it goes to the gross. And from air, touch is being formed. And then from fire, like we see here on the screen, from fire, the form is being formed. And then like from water, the taste is being formed, and last, the earth, from its subtle form, the smell is being formed. So with the connection of these things, with the sky, air, water, and earth, like we see, जब हमारा जो शरीर है वो पंचभूत हम जिनको बोलते हैं उनसे बना हुआ है। तो अग्नि, जल, वायु और आकाश, और साथ में है हमारा यहाँ पे हवा। तो ये वायु, तो ये चीजें हैं, ये मिलकर हमारे शरीर को बनाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब जो फॉल्स ईगो है वो मोड ऑफ, हम लोग बोलते हैं कि तमस के साथ में मिलते हैं, उसके साथ में मिलकर ये जो तत्व है ये बनते हैं। और इसके बाद में जो है आगे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जब ये मोड ऑफ, हम लोग बोलेंगे कि पैशन के साथ में, जो कि हमारे रजस और सात्विक चीजों के साथ में मिलते हैं, तो उस वक्त जो हम लोग जिन चीजों का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। तो अभी ये आ रहा है, और ये सब चीजें सटल फॉर्म से ग्रॉस तक होते हुए जाती हैं। So now the false ego is with passion. We see here when false ego is combined with passion, it creates like senses, and our five senses we all know: ear, nose, eyes, tongue, skin. And then we see also knowledge is being created, and then like legs, hand, genitals, mouth, evacuation, these all things are being created with passion. And other thing is with goodness. When it combines with the mode of goodness, it creates mind, and also the demigods which control our bodily movements, and all are like this
they are being created, and finally it is assembled to make a living entity. So this is a form like how we are created. So very beautifully it is being mentioned like how Lord creates. So these are the parts. अभी जो है यहाँ पर पहले हमने बात की कि जब प्रकृति के 3 गुणों में से हमने तमस के साथ में बात की थी, क्या क्या चीज जो पंचभूत है हमारे शरीर के वह बनते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम इसको उसके बाद में हम देख रहे हैं रजस के साथ में जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर जो है हमारी जो सेंसेस हैं जिनको हम लोग नाक, कान, आँख, जीभ और जो है स्किन, ये हमारा फॉर्म होता है। और साथ में ही जो है हमारे शरीर के जो अंग हैं, जैसे लाते हैं, हाथ है या फिर हमारा मुख है, इस प्रकार की चीजें जो है वो जब हम रजस के साथ करते हैं कॉम्बिनेशन तो ये बनता है। और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं और हम जब सात्विक चीज़ों के साथ करते हैं तो बहुत ही जो हमारा दिमाग है या हमारा हृदय है और ये चीज़ें बनती हैं। और साथ में देवता गण भी बनते हैं जो कि हमारे शरीर के जो मूवमेंट होती है या जो हमारा काम करता है उसके ऊपर काम करते हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो है सारा शरीर के जो अंग हैं उन्हें बनाया जाता है और वह सब जो है जुड़कर एक भौतिक या फिर हम लोग बोलेंगे एक शरीर बनता है। तो इसके बाद में जो है वो सेंसेस काम करती हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं ये भगवान के थ्रू जो है वो बनाई गई हैं। और ब्रह्मा is telling that I am the person who assembles all these things. So this is this is like how I work as a secondary creator. The parts are being made by the Lord. I only assemble them. So from where Brahma is getting? Brahma says that these things, everything I get from the Brahma Jyoti. And from there, I then assemble them and make a living entity. And this is how elements are assembled with the energy of God, and then universe is being created. Next, we will go and see how universes are being created. So this is a single living entity, how it is being created. एंड देन ऑल्सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ अ कार। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कैसे सारे तत्वों का निर्माण करते हैं और ब्रह्मा जी उन सबको एक पैक करके और एक जो है वो एक शरीर या हम बोल सकते हैं कि एक प्राणी बनाते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि हम लोग एक ट्रेन को देखते हैं, हम ट्रेन पकड़ते हैं तो जो अगर हम लोग बैठकर सोचे कि इस ट्रेन को बनने में कितनी चीजें लगी हैं, कितने सारे मतलब जो है वो अलग अलग प्रकार के जो पार्ट्स हैं जिनको ज्वाइन करके हमने एक ट्रेन बनाया है। सेम लाइक दैट वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार. How a driver will sit in the car. First, the car parts have to be made. The car parts are made, then they will join. The car model is ready, then the driver will sit inside. Same way, Krishna is making all the parts. He's making ready all. He's giving all the parts, and Brahma ji is assembling it, and then the living entity is ready. So we can say now we'll get to know. This is like about the living entity. और ऐसे ही अब हम जानेंगे कि सेम इसी प्रकार से यूनिवर्सेस का निर्माण कैसे होता है, हाउ इट इज बीन हैपेंड. सो हियर वी से नाउ Krishna, we heard like his first expansion is Mahavishnu, or that one thing, and then Mahavishnu, it again it lies on the casual ocean, and where we see here and when it breathes out, so thousands of universes are coming out from his body and they're scattered on the ocean. तो जब हम देखते हैं कि भगवान का जो पहला पुरुष अवतार है उसके अंदर महाविष्णु, जो कि हम लोग बोलेंगे कि मिल्क ओशन या फिर जो है वो समुद्र के ऊपर जिस प्रकार से जो है वो है वहां पर, और उनके शरीर में से जो है बहुत सारी मतलब हम लोग बोल सकते हैं हजारों की संख्या में बहुत सारे जो है वो ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और उन जो ब्रह्मांड है वो उस ओशन के ऊपर जो है वो एक तरीके से बिखरे हुए हैं, और वहां पर जो है उसमें से महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं इनटू गर्भोदक्षाय विष्णु, सेकंड पुरुषा इनकारनेशन. सो हाउ इट इज लाइक Mahavishnu is like now he's changing himself, or he assumes himself as a Garbhodakshay Vishnu, and Garbhodakshay Vishnu assumes Virat Roop.
And in this Virat Roop, all the planetary portions all the planetary systems are being shown. So there are like 14 planetary systems on the this Virat Roop of Lord. And in this, 7 are the upper and 7 are lower. And in the middle, it is mentioned like how upper planetary system, how is chest and mouth, which planets are there, and down also, which are mentioned. We'll see next an image of this, in which how it is shown the planetary system arrangement. Then also varnas are being mentioned. तो यहाँ पर जो है वो 4 different type of varnas are also shown in the Virat Roop. Like जो है पहले हमने बात की कि प्लानिटरी सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वर्ण है उनको भी बताया गया है. जैसे भगवान के मुख से मीन्स फ्रॉम द माउथ इज द ब्राह्मणास, क्षत्रियास आर द आर्म्स, जो हम भगवान के कंधे हैं वो जो है वो यहाँ पर क्षत्रिय है, और भगवान की जो मीन्स थाइज और जंघा जिसे हम बोलते हैं वहां पर वैश्या है और वैश्यास है, और भगवान के जो मतलब टांगे हैं या लेग्स हैं दे आर द शूद्रास. तो इस प्रकार से जो 4 वर्ण हैं उसमें बताया गया है भगवान के शरीर में किस प्रकार से उन्हें डिवाइड किया गया है. तो अब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये भगवान का रूप है, एंड आई लाइक दिस पिक्चर वेरी मच बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग हाउ द प्लानिटरी पोर्शंस आर बीइंग डिवाइडेड इन द लॉर्ड बॉडी. सो अपर 7 प्लानिटरी, ऊपर के जो 7 हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर हायर प्लैनेट्स बोल रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है सत्यलोक है, जो कि भगवान के सिर पे बताया जाता है, और तपालोक है जो कि भगवान की गर्दन, और उसके बाद में जनलोक भगवान की चेस्ट, स्वर्ग लोक और भुवर लोक जो कि मतलब ये सारे जो है मतलब महर लोक, स्वर्ग लोक, ये सब भगवान की छाती पर इस प्रकार से जो है वो स्थित हैं. और भुवर लोक जहाँ पर मतलब राक्षस और भूत रहते हैं, वह ये सब जो है भगवान के ऊपर वाले मतलब पोर्शन में, भगवान के अपर पार्ट में आते हैं. फिर मिडिल पार्ट में भी यहाँ पर बताया गया है जहाँ पर हमारा पृथ्वी प्लैनेट जो है भूरलोक उसको दिखाया गया है. फिर लोअर वाले में आते हैं अतल. अतल जो है भगवान की कमर पर मींस वेस्ट. वितल जो है भगवान की थाइज है, और जो साथ में यहाँ पर सुतल है इस प्रकार से नीचे नीचे जाते हुए नीज, फिर भगवान के जो है वो तलातल, महातल, रसातल, ये भगवान के बिल्कुल जो है पैरों में like upper part of the leg and the lower part of the toe, the flat feet, the upper part of the feet and the lower part of the feet, इस तरीके से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर इस पोस्टर के माध्यम से हम देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और पूरा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिवाइड किया हुआ है. अब यहाँ पर इस तरीके से वी कैन सी दैट लाइक कृष्णा इज गिविंग अ ब्लूप्रिंट टू ब्रह्मा, and with that blueprint he creates. This is a thing like how the universe is being created and how the living entity is being created. This is a part which is being shown through this chapter, like how the creation is being happened, and this is more deeply explained in the next chapters, in the next canto also, 3rd and 4th. So how a Lord is creating, when we know this we understand like how we are being connected, how our roots are being joined. So this is a part from this, like how the creation has been happened. Now we'll come to the mode like where what things can be learned from this chapter. There are many things which can be learned, but there are some points which I felt like I can share with you, which was a lesson for me. तो यहाँ पर जो है हम इस क्रिएशन के पार्ट को जो है मैं अभी इसे और भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन जितना मतलब समय का ध्यान रखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं इसे बता सकूं, तो मैंने यहाँ पर इसे बताया है. अभी इसमें से क्या हम लोग जो मैंने सीखा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो 3 लर्निंग पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. So as we see like our acharyas, when we are seeing Parikshit Maharaj, and now we are seeing here like Sukdev Goswami, or here we are seeing Narad Muni. So they are teaching us what kind of question should be asked,
what is the tendency when you are asking questions from your seniors. So like sometimes we have doubts in our mind, and we just keep it okay, no problem. But no, when it is like related to the progress in spiritual life, we should definitely seek our seniors blessings and ask from there. So doubts are like thorns on the path, so we should remove them for like a very smooth moving on the path. So also, तो जब हम प्रश्न करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जिससे हम कुछ सीखें, और चाहें, और ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिससे जो पब्लिक है या और भी जो लोग हैं वह भी उससे सीख सकें। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि वह हमारे जीवन में या हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें एक बढ़ाव ला के रख सकते हैं, और साथ में हमें सिखा सकते हैं। हमारे जो है कथाओं से या फिर जो भी है हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रश्न कभी जो है वो इस प्रकार से नहीं होने चाहिए कि जो कि मतलब एक तरीके से अच्छा वो जो कथा में जो कैसे कपड़े पहने गए थे वो बता दीजिए, या अच्छा उसमें कैसा मतलब जो है वो हलवा कौन सा खाया था उन्होंने वो बताइए। तो इस प्रकार के जो है जब हम लोग अपने लीडर्स को या उनको देखते हैं तो हमारे जो प्रश्न है वो कैसे होने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जो कि जागरूकता लेकर आए दूसरों के मन में भी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था। तो इस प्रकार से, एंड रिलेटेड टू दैट वी हैव अ श्लोका आल्सो इन भगवद गीता, एंड इट सेज तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना. So like when we are asking question, we should be very humble and in a submissive mood we should ask. We should not ask in a counter arguing or showing other person down. Like we should not be like that. So the questions when we see here, Narad Muni, how it is asking, how is glorifying his acharya and is telling, and his previous person Brahmaji, how is asking. So that way should be there. Also, we can see a discussion related to this. I remember there is a discussion mentioned in Canto 1 where Narad Muni is, there is a conversation between Narad Muni and Vyas Dev Ji. So नारद मुनि और व्यास देव जी के बीच में एक संवाद है जो कि हमारे कैंटो 1 के अंदर और चैप्टर शायद 6 या 5 या 6 के बीच में इसमें बताया गया है, जहाँ पर जो है नारद मुनि आकर जो है बहुत अच्छे से जो है उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं व्यास देव जी को, क्या बढ़िया काम किया है आपने, इतनी अच्छी महाभारत लिखी है, बहुत ही, और कितने बहुत ही उत्तम वेद लिखे हैं आपने, क्या बढ़िया है। इस तरीके से नारद मुनि बहुत ही अच्छे से जो है उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इज ग्लोरीफाइंग व्यासदेव जी, लाइक इट्स वेरी वंडरफुल वर्क you have done. Then Vyasdev ji is telling is that I know, but I am not feeling that good. It's okay, it's good like I have done that work, but I am not satisfied, and as a guru you please guide me. So जब भी हम अपने आचार्य से या अपने जो सीनियर वैष्णवा से मिलते हैं वो भी हमें इसी तरीके से प्रेज करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही प्रचार करते रहिए। लेकिन हमें जो है उनसे पूछना चाहिए या हमें उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि जब भी वह हमें मिले कि हम आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, कहाँ पर हमसे जो है वो चूक हो रही है, क्यों मतलब हम आगे नहीं मतलब प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं हमें उनसे डीपली जो है इन प्रश्नों के बारे में पूछना चाहिए। और इससे हमारे हृदय में जो है जब एक शुद्ध भक्त की जो वाणी होती है वो हृदय को उजागर करने वाली होती है और हमें भगवान से जोड़ने वाली होती है। तो प्रश्न जो है हमेशा ऐसे कीजिए जो कि हमें भगवान से जोड़े, और अवश्य कीजिए। Always we should ask, and we should submissively and very like in a humble mood, and like which should bring the change in our life and which should connect us to Lord. So, and this is this is a first learning. This is how, like it is shown, Vyas Dev Ji was asking from Narad Muni, and then Narad Muni told yes, you have done very nice, but you are not satisfied. The reason behind this is that because you have not glorified the Lord. Lord's pastimes are not being mentioned. You have not done that part. So please work on that.
सो लाइक दैट हमने यहाँ देखा कि कैसे नारद मुनि जो है वो व्यास देव जी को गाइडेंस देते हैं उनके पूछने के बाद में. और सेकंड टीचिंग इज दैट here we see in the starting many things we have gone through. So it was a process in between. Prabhupada has disapproved the by chance theory. Prabhupada many times mentions, and in this chapter I have heard lot of time is mentioning like how scientists are like like they are telling everything is coming by chance, but this is not happening. Things which are happening with us, many things behind that are working, and this is a process, and Lord is there to help us. Nothing happens by chance. Many a times we think with us कि जो चीजें हैं अपने आप हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके पीछे बहुत सारे कॉजेस हैं जिनका काम होता है. तो प्रभुपाद जो है वो इसको बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि बाय चांस कभी भी ऐसा ये वर्ड नहीं है और ये नहीं होता है. जबकि हमारे जैसे जो भी साइंटिस्ट है वो लोग इस प्रकार से बोलते हैं. सो देयर मोर वर्क इज ऑन इफेक्ट. They don't they don't see what is the cause behind this. But our acharyas and our parampara, they tell us that you work, what was the cause behind that, and later on the effect what is being created. So cause is very much important. मैंने जब भी जिस प्रकार से भक्तों के संग में मैंने देखा कि अगर हम नॉर्मल लोगों से जैसे जिस प्रकार से कभी हमारा संवाद होता है या हम मिलते हैं तो उनके मुख से निकलता है बाय चांस मैं बच गया, बाय चांस ऐसा नहीं हुआ, अरे लक था निकल गया, ऐसा हो गया, बाय लक आई वॉज लकी, ऐसा करके बात हम सुनते हैं. लेकिन जब मैं भक्तों के संग में आई तो मैंने सदैव उनके मुख से ही सुना ओ कृष्णा, ओ कृष्णा यू सेव्ड मी, ओ कृष्णा. इट वाज मीन्स एक्साइटेड है तो भी ओ कृष्णा, सैड है तो भी ओ कृष्णा. सो मीन्स like this is a thing where Lord, when we feel the presence of Lord with us, we feel like yes, there is a very strong thing helping us, giving us support in the back. So related to this also, a very beautiful story. It is mentioned in Mahabharat, and this story is like we see Mahabharat, the Pandavas, they face a lot of problems, but the mother, Devi Kunti, she was so strong. Like we have heard the prayers also in the starting when we started Bhagavatam. At that time, we have heard her prayers also. So like she always used to like pray to Lord, whatever it is, don't worry. We always want to serve you. Lord is always there. So this like give us like there is we can just like disapprove that this is by chance theory. So how the story works, there are many parts in Mahabharata, many stories are there with Pandavas where people like Duryodhan, they want to just like finish them. At every point, like he was so like engaged in that, like his only motive was to make them down or just kill them or just finish them like that. So like envious. So one of the story is where in महाभारत आदि पर्व के अंदर बताया जाता है जहां पर किस प्रकार से मतलब जो है वो पांडवों पे हमेशा जो इस प्रकार का एक संकट बना रहना, लेकिन कुंती देवी की प्रार्थनाएं और भगवान को सदैव अपने जो है वो आसपास महसूस करना, उनका एक स्ट्रॉन्ग बैक और इस प्रकार से समझाना, ये सब जो है वो कुंती देवी से हमें सीख देता है. तो इसी प्रकार से महाभारत में से एक कथा आती है, बहुत सारी कथाएं हैं जो कि हमें लर्निंग्स देती है कि बाय चांस कुछ नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वर्किंग विद इट, मतलब बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है. तो यहाँ पर एक स्टोरी आती है जो कि है आदि पर्व के अंदर, जिसमें संभव पर्व है एंड चैप्टर इज 127, जहां पर इट इज लाइक भीमसेन बीइंग पॉइजन्ड बाय दुर्योधन. There were many incidences where we see Duryodhan was doing a lot of mischievous things with the Pandavas. So one of this is when he gave poison, and the poison was like so extreme, it was so hyper, it is named as Kalkut, जो कि मतलब इतना strong है कि जिसको देने के बाद में possibility नहीं है कि कोई बचेगा. So Duryodhan planned such a high tech like
व्हाट यू से, हम लोग बोलते हैं ना कि उसके पीछे पूरा एक प्लान बनाया है कि कैसे फिनिश करना है. सो दिस वी विल गो थ्रू इट. तो सबसे पहले ही मेड रेडी लाइक विल गो एंड प्ले इन अ गार्डन. और वहां पर जो है मैं, भीम वॉज वेरी मच रेलिशिंग द फूड, ही जस्ट लव इट, लाइक आई वॉन्ट टू, मतलब खाना मिल गया तो मतलब उनके लिए खुशी है. तो इस प्रकार से ही वॉज लाइक, ही ब्रॉट a bowl of like paisam for Bhim, and Bhim was so happy. And in the childhood time also, Bhim was very naughty. He used to like uh, jump, and he used to like play with the Kauravas. He used to tease them. He used to sometimes beat them. So uh, Duryodhan was very angry with Bhim. क्या if अगर मैंने इस भीम को खत्म कर दिया ना, मतलब ये पांडव तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है. सो बाकी जो 4 बचेंगे उनको मैं देख लूंगा. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लाइक फिनिश ऑफ भीम. तो इतने कोशिश करने के बाद में, एंड देन ही गेव हिम द बाउल ऑफ पायसम. And that paisam, Bhim is very fond. He ate, and then he just pushed him in the picnic like spot is there, no? So he told, okay, we'll go near to the Ganga, we'll play there, we'll eat there, and then we'll come back. So all were ready, okay, fine. But sometime count, he planned like that. He just pushed Bhim inside the water, Ganga. And now here, like pushing inside, giving poison, what is left? Nothing, right? But here we see like how things are being working for Bhim. कैसे काम कर रही हैं चीजें. अभी भीम जो गंगा के अंदर गिर गए हैं, उसके बाद में जो है बहकर गंगा के थ्रू, it is going to like there are many routes from Ganga to this many of the lokas, and there it just enters and to one of the lok, it is called नागलोक. वहां पर जो है वो नागलोक, वो किसी और लोक में भी जा सकते थे. and it is not sure like I then we hear so many news like people fell in that river or people fell in Ganga, but do we get like any information regarding that? But Bhim, there was, it is shown like how his previous like karmas or like how it is working with him, the strength it is got from Lord only, and how he enters in the Naglok. So these things are not happening by chance. The next thing come, as he enter in the Naglok, the all the that snakes, they were seeing like how the things are happening, how this person has came here. कहाँ से, मतलब ये मनुष्य प्राणी हमारे नागलोक में कहाँ से आ गया? And then they just start like biting him, and they just like started biting. Already the poison was there inside Bhim's body, and this they again start biting it. So this shows like how Bhim, and that much poison only they gave, and the Bhim woke up and he recovered from that. So like anti, we see, no, like this much poison was there, and this is a vaccine which is being provided. So snakes, and then Bhim woke up and he was such as, and the snakes were like, what is this? अरे हमने तो इसको मारने के लिए किया था और ये जो है वो जिंदा हो गया. So again this thing happened, and now the snakes, they went to their king and Vasuki, and they're telling like the one person has came here and we don't know who is he, and we started biting him, but he has got like he is not getting any effect. So again like things are like one after one is happening in such a nice way. So here it shows that by chance is no, it's like the mercy of the Lord, or whatever is being, it is something is going in the background. So again we hear then they went to the Vasuki and they asked like वासुकी, अभी ये वहां से एक मनुष्य जो है वो आ गया है, एंड वी डोंट नो लाइक हु इज ही, एंड प्लीज यू जस्ट चेक. एंड देन वासुकी वाज वेरी एंग्री like who is he, and sudden off with Vasuki is one of the minister, his name is Aryakya. And Aryakya is the grand like maternal father of Bhim, like हम बोलेंगे नाना के नाना. So and when he sees Bhim, he says, अरे ये तो मेरा like दोहिते का दोहिता है, and he feels very happy, मेरा grandson, and you please empower him. So now you see what is the timing Lord is creating, like his grandfather's grandfather is also there.
from where he has reached and what all the plannings of Lord are going on behind it, we don't know. We just say कैसे connections बैठते हैं. So like this, then he gives like blessings कि आपको जो है वो, फिर भीम को जो है वो वासुकी नाग 10,000 हाथियों का जो बल है वो प्रदान करते हैं. So the story is like a very every step it is giving like goosebumps, and up and down it is happening. Lot of things are coming in between. So the thing is that कि जब भगवान हमारे साथ हैं तो like it is very like we can say our life is like going through smoothly. Sometimes we feels like up and down are coming, but Lord is there always in support, and things happen with the like things happen. Lot of things are going in like background. It is not like it is just simply by chance it is happening. Even also we can see like lot of planets. We scientist जो है वो एक सैटेलाइट को भेजने में कम से कम 7 से 8 साल लगा देते हैं और उस पे इतना काम करते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट सक्सेसफुल ऑल्सो, बीच में कुछ ड्रॉप हो गया या कुछ रहता है. हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं कितना कितना टाइम दे वर्क ऑन दिस एंड दिस. ये पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार से सारे जो ग्रह है, how all the planets they are running around, like they are moving around the sun, they are not clashing with each other. Is this everything by chance when we see? Because when we humans are working, there are a lot of problems and it is running so smoothly. When people start thinking this, we get to know like things are not going by chance. There is something behind that. So this is like how it was happened with Bhima. And then there is like one of the third learning is, I'll just finish it off with this. And so gratitude, this is the shloka where like we see how it is being said by like Brahmaji, that how Lord has been created. I create after the Lord's creation by his personal effulgence, just as when the sun manifests its fire, the moon, the firmament, and the influential planets and twinkling stars also manifest their brightness. So this is like Brahmaji is just a heartfelt of gratitude he is showing, is acknowledging, is giving the credit to the Supreme Personality of God at Lord Shri Krishna, which I said like previous also, like showing our gratitude towards our seniors, which they have done a lot of part things. कई बार हम देखते हैं कि ना किसी ने मतलब बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में हमारी जो है वो मदद की भक्ति में आगे बढ़ने में, हमें उन्हें भूलना नहीं है. क्या होता है ना कि हम लोग कई बारी अपने चीज़ों में आगे इतने बढ़ जाते हैं कि वी फॉरगेट like who people are there who just helped us. So we don't have to like forget them, and we have to always remember in our prayers. We have to pray for them. जिन्होंने भी हमें भगवान के प्रति आगे बढ़ने में सामर्थ्य बनाया है या भक्ति में हमें थोड़ा भी ज्ञान दिया है, तो उनके लिए हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं उनके लिए प्रार्थना करें सदैव, और उन्हें याद रखें कि वह व्यक्ति जिसने मेरी सहायता की थी भक्ति में आगे बढ़ने में, भगवान से मुझे जोड़ने में, उनको जो है वो और सामर्थ्य मिले कि वो और अच्छी से भक्ति करें. भले ही वह इतने सामर्थ्य ना हो, जो कि इतने अच्छे मतलब बताने वाले ना हो या ऐसे, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि सदैव जो है हमारे हृदय के अंदर उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड की भावना या फिर एक जो कि दया का या फिर मतलब जो है कृपा का एक भाव रखें. तो एक छोटा सा मतलब उदाहरण हमें मिलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज को जो है वो देवदूत लेने आते हैं, उस समय वह याद करते हैं अपनी माता को कि किस प्रकार ने उनसे उनकी माता ने उन्हें जो पहली बार जो है वो भगवान के बारे में बताया था, जब वह जो है वो एक कठिन परिस्थिति में थे, और उस समय उन्होंने जो है उन्हें भगवान के बारे में बताया कि भगवान सामर्थ्य हैं तुम्हारी सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए. तो जब उनका समय आया
यह जो है छोड़ने का, और वह जब भगवान के धाम जा रहे थे तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वेयर इज माई मदर, आई वॉन्ट टू चेक एंड आई वॉन्ट टू सी मेरी माता का क्या हुआ। तब देवदूत जो है वो वहां पर बोलते हैं कि आपकी माता भी देखिए जो है वो आपके साथ ही आ रही हैं, वो आपसे पहले निकली हैं, वो पहले जा रही हैं। तो अवश्य जो है इस प्रकार से जितने भी भक्तों ने हमें सहायता की है, या जितने भी लोगों ने हमारी सहायता की है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हमें अवश्य जो है उनके प्रति ऐसा जो है वो दया का भावना या ग्रैटिट्यूड वी शुड कीप फॉर देम, एंड it is like a very important thing. And with this I end here. So this is the thing which I have learned from this. There were many learning, but I felt these are the very important. And thank you so much to bear with me, and very very sorry if I have done some mistakes and I have extended the time. I am very sorry for that. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Anu Mataji. Thank you so much for making it so wonderful. So, in such a, and you have not extended time, Mata. You are exactly on time. So, and really, these chapters of second canto, these chapters where there's creation is explained, it's very confusing sometimes, and sometimes it becomes, to be honest, it becomes boring also sometimes to link everything. So you nicely presented it, and you very wonderfully you gave the lesson what need to be learned. Because sometimes learning those technicalities not so useful. Prabhupada many times used to say that somebody used to, oh, how did we come, Prabhupada? How did we come to this material world? So Prabhupada used to say, okay, you go there and ask Lord, how did you come? Because sometimes this technicality is very distinct. But Srimad Bhagavatam explains everything, but it's up to our intelligence, with our minute intelligence, how much we are able to understand. That is our own capability, to be honest. Each individual is different. So I'm very grateful to, I think, on behalf of all the devotees of Radha Govindji Circle, thank you for explaining it so nicely and ultimately teaching us what are the learnings of this. So wonderful session. Thank you, Mataji. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. I will just say, like, Mahaprem Prabhuji has helped me. Like, he is only this, like, I'll say, for this, he's a source. And because मेरा तो मैं ऐसे ही बोलूँगी कि I am not at all capable to say all these things. This all is his only. And by your guidance, when I see all you saying, like, sitting on the Vyas Asana speaking, that is like, it feels like something really is inspiring our heart. So that all I have enjoyed, and the things which like your gratitude, like asking questions from you all, I learned a lot, like how we should ask such. Just simply sometimes we just talk and say aise, aise, and all, but this is a thing like how we should learn what is step by step. So I can say, Prabhuji, if any questions are there, I can't answer. Please, you and Mahaprem Prabhuji, please answer. So if anybody want to ask, surely you can take. So anybody has any question? Mahaprem Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है बट मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। अभी जो माता जी ने बताया कि बाय चांस कुछ नहीं होता है, मतलब सब प्रभु की कृपा से होता है। तो एक बार मैं जॉब करती हूँ, आई एम अ टीचर। तो संडे टू संडे यहाँ पे राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, मैं वहां पर जाती हूँ जयपुर में। तो एक दिन बहुत ज्यादा परेशान थी, और मतलब भगवान के मंदिर में आसक्ति लेकर नहीं जाना चाहिए, पर मैं मतलब इसी भाव से गई थी कि आज कुछ भी हो, आज आपको मेरे जितनी भी चिंताएं हैं उन सबका आपको आज निवारण करना है, और आज आपको मुझे सोल्यूशन देना है। तो परिक्रमा करके उस दिन मैं बाहर जाकर, रेलिंग है एक, मैं उसके वहां पर जाके खड़ी हो गई जहां से बिल्कुल 180 डिग्री पे भगवान दिखते हैं। वहां पे बहुत भीड़ होती है, स्पेशली संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो आंखें बंद थी, आंसू निकले जा रहे थे, बहुत देर हो गई, फिर एकदम से जब आंखें खोली तो भगवान और मेरे बीच में एक जना खड़ा हुआ था जिसकी येलो कलर की टी शर्ट थी, और उसपे पीछे लिखा हुआ था स्माइल। तो आई गॉट माई आंसर कि मुझे हंसते रहना है, जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसको मतलब हंस के काटना है। Nice sharing, Mataji, because Lord, as Anu Mataji was also telling the same thing, that, nothing is by chance. It is all
our Lord, comes into our life through somebody or else, teach us how we should lead a life. So very nice, Mataji. Thank you. Mahaprem Prabhu, would you like to say anything? Hare Krishna. So I really very much appreciate to Anu Mataji. She was very much afraid. She was thinking how I will deliver this great session. So by prayers of all the devotees, so she has given a wonderful session. Lot of learnings were there, and she expressed it very, very beautifully. So I'm grateful for Anu Mataji, like taking a step forward, although she was not very strong, and then still she took as a service. So that is a very much inspiration to all of us. Like many times when we take some seva, we feel we are not capable. But when some senior acharyas, devotees are saying something, they are already giving empowerment to us. So I am so much thankful to Mataji for taking this step. She did a very nice job, Prabhu, under your Yes. guidance. Hare Krishna, Prabhu. I have a question. Can I, Prabhu? Yes, Prabhu, please. Yeah. Actually, one of my colleague is asking the question, so I didn't able to answer that time. The question is, so that creation is there. The Lord has created everything. What we read, it is not like that. How that science says like that. The human comes from the monkey or something like that. It is not like that, right? It is ready-madely. It comes as it is. Like when that entire universe is just go and take the rest of the Lord's body. When that next creation comes, everything is recreated like that. It comes out as it is. So the question is, there are some handicapped kids are coming, like that leg is not there. By birth it's blind. By birth it's not able to speak. Generally, we are saying it's because of the karma, previous janma's karma and all. But the start of the creation, some of the kids like that, right? Like Dhritarashtra, like that. Somebody will come with the defects, the kids and all, right? So how it is, what is behind on that? That is a question. The karma is comes, if it is come janmas, it is that, I agree. But the initial of the stage itself, it be like that or what? I don't know whether it is actually it was or something. The question comes from one of my colleagues, so I just want to put up the question. Hare Krishna. So Premdata Prabhuji, you would like to say something? I still didn't understand the question, because this context here is that Lord has provided all the ingredients, and the Brahma is is creating all of that. So you are talking about the individual, that how like the Dhritarashtra was blind, and how these things play in our life, or The start of the creation, there are some defective kids will be there, right? So even in our Janma, if it is somebody's come is with blind or they are not able to talk or something like that, deaf and dumb and all, because of the previous Janma's karma. They have did something, some past Janmas, he did some sinful activities. Because of that, he took this birth in this Janma like that. But start of the creation. So Prabhupada say in many places that this is like a unlimited cycle, because it is a cycle of creation and destruction. Then pralaya happens and everything goes inside the womb of Mahavishnu. And when the pralaya srishti happens, then again everything comes out, and it starts from the point where where it was stopped, or so whatever the karmas for each individual living entities, when they go, they come into the existence, and from there they continue their cycle of karma. So this is this so this karma thing, it doesn't end with the pralaya or something. The only solution is you go back to Goloka, then only you will finish your cycle of karma. Otherwise it will continue even after I have read, I cannot give the exact reference, but in second canto itself,
I remember I have read this Prabhupada giving in one of the purports that, whenever the, destruction happens, that all the, along with the, their karmic reactions or whatever you call it, that along with their karmas, the living entities go inside, and when they come out, they, it will continue that way. So nobody can say. So it is creation is happening as an external, this thing. But living entity as such has to go through that, that cycle of this thing. So your question, because it is Anumata, you was explaining that, how indriyas are created, tanmatra is all sense objects and senses, how they are created and all that like that. So it is the creation is happening, but then that does not relieve them from the cycle of their karmas. Only Yes, karmas are. right. It was like I have read also and I have written also, like that thing is coming, but with that your time, your karma, your everything will be also attached. That Subhava. is also with I there. think Subhava is also mentioned in this chapter, that Subhava also comes along with the Lingam. That word is also given. So that means we cannot come out of that stuff. Yeah. And in addition, Yeah, sorry. yeah, please in go ahead. addition, one point is like people like maybe Mani Bhushan Prabhu's question is the first time when there is no karma. So whether they will get a semi-formed body. So what I heard in one of the lecture is from spiritual loka, when they comes to the material loka, they will become Brahma. So they will be already empowered, but they will be having some tinge of material desire to control. And from there, they will start some karma, then the karma cycle will continue. So Lord is extremely merciful. Lord will not give any wrong things to anyone. So if some person is incomplete, it's because of their own karma. So to start the journey is the desire, and he get the form of the Brahma, not a form the person become blind or something. So Lord will give everything. When someone goes out from the home, mother takes care of the boy. And then he's giving this so much of mercy that he is giving us the independence. So it's up to us that how we, lead the life from there. As Prabhu rightly said, I have heard in some of the lectures that even Brahma, there is generally is considered that from Brahma he will go to Golok Vrindavan. But there are instances where from Brahma also they have fall down. So it's in hand of because Brahma is also a living entity, although superior living entity, but he is a living entity. So if we are not managing our activities properly, then chances of falling down from the superior positions are also there. So it's all, in our hands on how to this thing, how to manage our life and activities, controlling our desires so that we don't get haywire and just lead a very, menial life, and then we end up going into lower this thing. Thank you, Prabhu. Mahaprem Prabhu and Premdata Prabhu. And sorry, one more question. Can I, Prabhu? Sorry. Yes, Prabhu, please go ahead. Sorry, I just thought. Yeah. Happens many times. Once we reach, you said now, Prabhu said that once we reach the Goloka, then there is a no rebirth, right? There is a no. But that soul came out from there only, na Prabhu. Actually, initially, they want to away from the Krishna. That's the reason we are take that birth, right? We are come to the material world. So once we reach that intention, again it will not come. What is the will it come or not? That is again that vasana it will be there or what? Like again, I was just okay. I just want to enjoy something. I want away from the Krishna. So once we reached, we came from there only. The Prabhu told once we reach there, there is no rebirth, no material things and all. But it comes from there only, na Prabhu. Initially only that they want away from the Krishna only. That's the reason they come out from the material, come out to the material world. So it will it happen again? That is my question. Once we reach again that sorry Prabhu, my question, I don't know whether right or not. I know, Prabhu, that question is always there. In one of the recent lectures, Bhakti Rasamrit Maharaj was asked this question. And
Bhakti Rasamrit Maharaj told, okay, you go there and you will see from there how you fall down. Better you don't focus now. But yes, to answer your question, but that's what we learn from Prabhupada lectures is that, it's all our, desire. Because going back also, of course, we don't have entry into Golok Vrindavan unless we are purified fully. So we'll not be able to enter into Golok Vrindavan. But once we go there, then, this desire of just even a little thought of that, okay, why Krishna should enjoy alone? I can also enjoy, no? That thought comes as immediately we come down. So sometimes this question becomes why Lord is allowing that? Maybe sometimes to, teach us a lesson that, we should not have any such desire, or to, I'm not sure. Mahaprabhu, you want to add anything here? Yes, Prabhuji. So there are 2 points that to be considered. Many times we think once we go to Goloka, we'll not come back. But we see that even Lord comes back so frequently in the form of avatar. So it is always allowed. It's like a person can enter to the jail any point of time. But people who are in the jail, they cannot come out. So similarly, our previous acharyas, they are all empowered entities. They have come from Golok Vrindavan. So it is free route. For them, they can come any point to this material world as per their desire. So there is a no restriction that once you go back to Vaikuntha, you cannot come back. It's not there. They can come as per their own will, as per their own desire, to serve, to uplift the people who are there in the jail. So that is one point. Now the point comes like, okay, once we go back, is there any fall down? So the desire is always there. It is independent. But after going through material journey, we have experience that this kind of desire is going to harmful to me. So when they go back, they have a still independence of desire, but they will be in the pure state because they know the consequences of having the wrong desire, and that's where they will not do such desire. But Lord always maintain the free will because that's how the exchange of love happens. Once we restrict anything, then the free will is gone. So Lord continues to give free will and individual choices that I should not do this again because of my previous experiences. So once people go to Vaikuntha, they can come as per their choice and they come for our people who are in this material world. I hope both questions are answered. Yeah, very Hare nicely Krishna explained. Prabhuji, I have one question in this. Like, we have the tendency of forgetfulness, right? So that is put in us. So every time we forget, so by chance, if we reach there, we forget again whatever journey we have gone through, then what will happen? So it is mentioned the forgetfulness is comes in the material world, not in the spiritual world. So all ignorance, from ignorance, forgetfulness comes. So once we go to Vaikuntha, Golok, Vrindavan, the forgetfulness will not be there, but our desires will be there and our experiences will be there, that what are the wrong things I have done, so that I should be aware of it. We'll never forget. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, also like I always we have heard that prayer. I have listened from earlier. We were saying it that na dhanam na janam. So when I heard the proper meaning and when I read it, so it is particularly Janmani Shware Bhavatad Bhaktir Ahe Tuki Tvai. So like whether or not, but keep on like doing chanting the names of the Lord. And some of these nitty-gritties are difficult to understand also. Prabhupada also say that it's little, sometimes it's by our logical mind, we'll try to understand why it happened, how it happened, So when we are reading this creation also, Anu Mataji was explaining, and then, we'll go further chapter, we'll see sometimes it will be very, Virat Rupa itself is very difficult for us with our little, like an ant is trying to look at one big, a human being. For ant, it will look like, oh, how can somebody who's so big maybe there? So for, to understand, how Virat Rupa can have this planetary system within this thing. So some things are very,
very difficult to understand with our logical mind at the moment, which we understand, we think it's logic, but actually, as Mahaprabhu Prabhu said, it's our ignorance. Once we are in the purified state, then maybe surely we'll be able. These things will not. This thing disturb us, and Yes. we as far as we have the mood to serve the Lord, even in Golok Vrindavan, I don't think we'll come back. As soon as we develop the mood that okay, oh, let me also enjoy. That's all. And then our fall down happens. So let's practice here first. अभी तो एंट्री थोड़ा सा मुश्किल है अभी एक से दूसरी बार कोई बोलता है सर्व करने के लिए तो हमें घूरना शुरू कर देते हैं क्या ये प्लेट साफ करने मंदिर में बोल रहे क्या हमें बैठा दिया यहाँ पे सो वही अभी जो माता जी वर सेइंग फॉल्स ईगो कम्स विद इग्नोरेंस एंड अभी तो फॉल्स ईगो ही बहुत स्ट्रांग है but yes, we can learn from all this and we can try to work upon ourselves to have developed that that desire to serve the Lord in Golok Vrindavan. For that, we have to serve the devotees here first. So let's utilize this opportunity, whatever we have. So in that context, tomorrow is kitchen cleaning. So all the Bangalore devotees are requested to join. And tomorrow we have Maharaj class, His Holiness Bhakti Parivajak Maharaj. So please join for the Sunday feast tomorrow. And then after that, we'll serve together and try to wash our false ego. By washing the kitchen, maybe to some extent we can wash. Okay, so thank you so much everybody joining for today's session and wonderful session once again, Mataji. Hope to hear from you again and again. Thank you so much for this wonderful and interesting session. Hare Krishna. So we'll chant once Hare Krishna Maha Mantra for Anu Mataji and then we'll drop off the session. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram.